Hi and welcome back in a course of the Calculus and Trigonometric 5.7 Inverse Trigonometric Functions की इंटीग्रेशन का है. प्रीवियस सेशन 5.6 Inverse Trigonometric Functions for the Differentiation था. आई हाईली सजेस्ट कि आपको ये सेशंस स्पेशली चैप्टर 5 उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आपने इसी कोर्स के प्लेलिस्ट पर मौजूद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तमाम वीडियोस को देखी हुई हों, उसमें जो क्वेश्चन मौजूद थे उसकी प्रैक्टिस किए हुए हों. तो इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है. फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं. विच चीज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है. तमाम रिलेटेड मटेरियल यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें. वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त यूडेमी पे जो कोर्स है वो आपके लिए बड़ा ही ब्रिलियंट साबित होगा, जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पे मौजूद है. और अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एनालिस्ट इन एनी फॉर्म. सो द बेसिक एसेंस इज देयर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने ज़रूर वीडियोस देखी हुई. इस सेशन 5.7 में हम इन्वर्स फंक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड की जाती है. इन्वर्स फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हम बार बार मैथ के अंदर इस चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं कैलकुलस में. यानी इन सिंपली जब एक फंक्शंस पर x की वैल्यू पुट करने के बाद एक y को फाइंड किया जाता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसी वैल्यूज़ को किसी फंक्शन में पुट करके वापस वही वैल्यूज़ हासिल कर ली जाए जो x की थी, यानी उस y के जरिए से दोबारा x को फाइंड करना इन्वर्स कहलाता है. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं जहाँ पर हम फंक्शंस की स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यूज से उसके फाइनल वैल्यूज तक नहीं पहुँच पाते, जबकि फाइनल वैल्यू से इनिशियल की तरफ जंप करना चाह रहे होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द इन्वर्स. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड. सो एज जस्ट रिकॉल कि हमने इन्वर्स फंक्शन की जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स x बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर 1 जो है वो इस x का डिफरेंशिएट वैल्यू से, जबकि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके लिए लिखा जा रहा है. सेम फॉर द कॉस x था जो कि डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था या डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ तो ये एंटी डेरिवेटिव्स होता है, यानी इस डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है. जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो वापस से मुझे वही फंक्शन मिल जाना चाहिए जो फंक्शन इनिशियली डेरिवेट करने से पहले था. तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि लेट u बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड लेट a इज ग्रेटर देन 0. यानी u जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के लिए, जबकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर मैं 1 अपॉन या du अपॉन a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट को इंटीग्रेट करूंगा तो ये मुझे साइन इनवर्स u अपॉन a प्लस c की वैल्यूज देगा. इसी तरह से du अपॉन a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो 1 अपॉन a साइन इनवर्स u अपॉन a प्लस c वैल्यूज मुझे देगा. जबकि 3 में du अपॉन u मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मुझे 1 अपॉन a साइन इनवर्स x एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाई a प्लस c दे. सो दीज आर द 3 इंटीग्रल इन्वॉल्विंग द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट आ रहे हैं जब हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इंटीग्रेट करें, और ये फंक्शंस एक्चुअली वही है जो हम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेट करने के बाद हासिल कर रहे थे. ठीक है, लेकिन अभी तक हमें बात क्लियर नहीं हुई. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बात समझ में आएगी हमें. तो इंटीग्रेट दिस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, कुछ इन्वर्स फंक्शंस हैं, उसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1a. सिंपली अगर आप ए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो क्या मैं इस ए पार्ट को इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. ठीक है, यानी 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये एक्चुअली dx तो है, 1 एक्चुअली x का डेरिवेटिव है, या x का डेरिवेटिव 1 है, ये कहा जाए तो बेहतर होगा. तो मैं यहाँ पर dx लिख सकता हूँ. बिल्कुल इसी पार्ट को बेस्ड ऑन द रूल क्या मैं साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c नहीं लिख सकता? यही चीज़ तो अभी हमें रूल में बताई गई है जो अभी हमने यहाँ पर देखा. दैट विल बी द सोल्यूशन. द नेक्स्ट वन b. dx अपॉन 1 या 2 प्लस 9x स्क्वायर. इस dx का मतलब है 1. अब मैं इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट के साथ ये 2 के साथ आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं इस 3x 9x स्क्वायर को स्क्वायर पे लिखूं तो 3x होल टू पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इस x के साथ 3 आ गया, जबकि
इंटीग्रेट से पहले क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है तो 1/3 को मैंने लिख दिया। अब इसे अगर मैं इस फॉर्मूले से रिकॉल करूं तो क्या मैं इसे 1/a tan इनवर्स u/a लिख सकता हूं? बिल्कुल उसी फॉर्म पे कन्वर्ट किया एंड दैट विल बी द सोल्यूशन। सी dx x √4x² - 9, क्या ये sec x² को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस फॉर्मूले? इसके मुताबिक 1/a हो गया 1/3, ठीक है, जो कि इसका डेरिवेटिव पे है, जबकि u/a क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लिखा एंड प्लस c विल बी द सोल्यूशन। सो इनिशियली जो इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल है वो इन्हीं 3 रूल्स के जरिए से डिफरेंशिएट होकर इन अ फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। मजीद चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड उनमें से एक है जिसमें हमें मजीद पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स किस तरह से इंटीग्रेट होते हैं। Okay, what the substitution method says in an inverse form of the trigonometric function, the question is dx upon under root exponential 2x minus 1. As it is stand, the integral doesn't fit any of these 3 inverse trigonometric formulas as we have seen above. So using the substitution u equal to exponential x, however, is produced u equal to exponential x. So du equal to exponential dx, right? So if I'm going to separate it dx, तो dx बराबर हो जाएगा du ex, जबकि ex u के बराबर है, तो क्या मैं du लिख सकता हूँ? राइट, तो बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद u² - 1 हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने रीराइट किया, जब मैंने रीराइट किया तो क्या ये इस तरह से लिखा जा सकता है? क्योंकि dx को हमने du लिखा है ना, तो u यहाँ पर आ गया जो कि यहाँ दिखाया गया। अब ये sec x के फॉर्म पर आ चुका है, यानी वो 3 जो फॉर्म्स है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कन्वर्ट हुआ हमने इसे बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए से वैल्यूज u की पुट करके सोल्यूशन फाइंड कर दिया, विच मीन दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस dx डिवाइड exponential 2x - 1 स्क्वायर रूट क्वेश्चन। The next one, example 3, rewriting as a sum of the two quotient. क्या है ये? 2 वैल्यूज है, x + 2 डिवाइड 4 - x², जिसको मैं 2² - x² भी कह सकता हूँ। पावर रूल अप्लाई हो रहा है, सेकंड पार्ट यील्ड इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। सिंपल यहाँ से ही हमें बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं इसे इस फॉर्म पे लिखूँ, एक्स को यानी इस पार्ट को इस तरह से सेपरेट करूँ, फिर इस पार्ट के साथ इसे सेपरेट कर लूँ, तो दोनों वैल्यूज़ ऐड के साथ हो रही है ना, तो प्लस ये पार्ट सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। अब अगर इस पार्ट से देखा जाए तो क्या मैं इस तरह से कॉमन लेकर वैल्यूज़ लिख सकता हूँ 4 - x², क्योंकि ये ऊपर की तरफ चला गया तो -1/2 हो गया, जबकि ये जो वैल्यूज़ है वो वैसे की वैसी रही, ठीक है। यानी एक पार्ट को सिर्फ अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, यानी आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि मैं इस पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऊपर की तरफ गई तो नेगेटिव। अब इससे मैं अगर डिफरेंशिएट करूँगा या इंटीग्रल वे पर पावर रूल अप्लाई करूँगा तो -1/2 पहले आ जाएगा, तो ये -1/2 पहले लिख दिया गया, मैंने इसे सेपरेट कर दिया। तो ये जो 2x है, ये जो 2x है वो इसके लिए इस्तेमाल हुआ, x² के लिए, जबकि ये जो 2 है वो इसके पार्ट का है और ये इसका इंटीग्रल सेपरेट रहा, ठीक है। अब सिर्फ इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 को नीचे लाकर, जबकि ये जो पार्ट था वो साइन इनवर्स के फॉर्म पर आ गया। सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव साइन, यहाँ पर वैल्यूज वैसे ही रही, 4 - x² टू पावर 1/2, क्योंकि ये प्लस का हो चुका है, जबकि ये पार्ट हमारा साइन इनवर्स के फॉर्म पर आ चुका है, क्योंकि मैं इसे कह सकता हूँ कि a² - x², किसे? इस पार्ट को। सो दैट विल बी द सोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपने वो 3 रूल्स याद रखना है, उसके बिहाफ पर आप अपने क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली सॉल्व होता हुआ देखेंगे, राइट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर हियर completing the square of these values, very simple function dx divide x² - 4x + 7। अगर आप इसे रीराइट कर रहे हैं या डेनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सम ऑफ द 2 स्क्वायर्स लिखना चाह रहे हैं तो दिस रूल विल बी अप्लाई हेयर कि फैक्टर्स फॉर्म कह लें आप सिंपली। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ x² - 4x + 7 की जगह पर +4 लिखूँ और उसके बाद -4 + 7 लिख दूँ। यानी मैंने सिंपली क्या किया, +4 एंड -4 दोनों वैल्यूज़ इसके साथ लिखी। इस फॉर्म पर ये कुछ इस तरह से हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर + 3, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। और एट लास्ट मैंने u² + a² से इसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को समझें, सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज़ थी जो डेनोमिनेटर में मौजूद थी, हमने इसे इस तरह लिखा x² - 4x, दो वैल्यूज़ ऐसे रही, इस +7 को सेपरेट किया और इससे पहले मैंने +4 एंड -4 लिख दिया। अगर इस +4 को मैं सेपरेट करूं तो ये पार्ट बनता है हमारा x - 2 का होल स्क्वायर, जबकि -4 + 7 3, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वापस यही मिलेगा। तो इस फॉर्मेट को x - 2 होल स्क्वायर को मैंने u² लिख दिया, +3 की जगह a² लिख दिया,
So that is said to be a completing the square of the values by just substituting the additional values +4 and -4. Now in this complete square form, let u equal to x minus 2 and a equal to √3. तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली. अब हमने देखा कि इसकी जगह पर मैं ये फॉर्म लिख सकता हूँ. चलें ठीक है, लिख दिया. अभी हमने देखा कि u को हम सपोज कर रहे हैं x माइनस 2. तो जहाँ पर u मौजूद है यानी इस पार्ट में, इसको मैंने लिख दिया x माइनस 2 और a की जगह यानी ये जो a था उसकी जगह मैंने √3 लिख दिया. अब इसे जब मैं जैसे सॉल्व करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि ये tan के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाता है. यानी ये tan आर्क वाले 3 जो इनिशियली हमारी इंटीग्रल रूल्स थे उस पे अप्लाई हो जाता है. एंड दैट इज सेड 1/a tan इनवर्स u/a + c. एंड हियर इट्स अप्लाइड हियर सेम रूल. ठीक है. If the leading coefficient is not 1, अगर leading coefficient 1 नहीं है, to help the factor before the completing the square, for instance, you can complete the square 2x square minus 3x plus 10 by factoring. तो अगर least values for example या coefficient leading values 1 नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं इस वैल्यूज़ का. जैसे आप यहाँ पे देखो कि हमने इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लिया. 2 कॉमन लेने के बाद फिर हमने इसको किस तरह से किया, ब्रेक किया +4 -4 के साथ और इस तरह से फैक्टर वैल्यूज़ को बनाया. ठीक है. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो कि अलजेब्रा के अंदर आप बेसिक रूल अप्लाई करते हैं अपने फंक्शंस को सिर्फ सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो वेरी सिंपल थिंग. अब हमारे पास एग्जांपल 5, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नेगेटिव लीडिंग कोफिशिएंट. अगर नेगेटिव लीडिंग कोफिशिएंट है तो हम उसके स्क्वायर को किस तरह से कंप्लीट बना रहे होंगे. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ 1/3x minus x स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ समझना होगा ताकि हम सोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकें. तो 5.34 पर ये ग्राफ मौजूद है और ये वो ग्राफ है जो 1/3x माइनस x स्क्वायर रूट पर प्लॉट हो रहा है. ठीक है. मैं इस लाइन को ऑलमोस्ट एसिम्प्टोट कह सकता हूँ लेकिन ये क्योंकि इससे टच हो रही है. ठीक है. तो x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 3/2 एंड x 9/4 यानी 2 वैल्यूज हमें दी गई हैं जो कि यहाँ पर बताई भी जा रही है. ठीक है. हमें एरिया रीजन द बाउंड मालूम करना है. तो इन द फिगर इंटीग्रल पार्ट हमने बनाया, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया जो कि x की वैल्यूज दी हुई थी, फंक्शन पर अप्लाई किया. वेरी सिंपल. फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इस पार्ट को a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करके साइन इनवर्स बना सकता हूँ. ठीक है. तो हमने इस x की जगह पर लोअर लिमिट पहले तो इंटीग्रल पार्ट अप्लाई किया तो ये साइन इनवर्स के बराबर हो गया. अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करने के बाद सॉल्व किया. वेरी सिंपल जो अलजेब्रिक फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है. π/6 वैल्यूज आ गई. अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन के रूल्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े उसमें अप्लाई किया. इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.524 which mean this is a value region bound by the graph inner interval values of 3/2 and 9/4 x values. Hope you understand. Now कुछ रिव्यू करते हैं इंटीग्रल रूल्स को, जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स को भी देखा था प्रीवियस सेशन पे. वेरी सिंपल कि अगर हमें x इंटू यू इंटू वी या u/v पर फंक्शंस दिए जाते हैं, ट्रिग्नोमेटिक्स के फंक्शंस दिए जाते हैं, तो हमें इंटीग्रल पार्ट पे हमें उसे किस तरह से देखना है. k f u du, तो k कांस्टेंट है, सेपरेट हो जाएगा. f u को हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे. du का u होता है du/u है तो ln u लिखा जाएगा. e टू पावर अगर n मौजूद है तो 1/ln a n लिखा जा रहा होगा. cos u का sin u लिखूंगा, cot u का ln sin u लिखूंगा, cosec u का माइनस ln cosec u प्लस cot u लिखा जाएगा. cosec स्क्वायर माइनस cot के, cot u नेगेटिव cosec के बराबर होता है. ये तमाम वही रूल्स हैं जो हम डिफरेंट चैप्टर्स या डिफरेंट सेशंस के अंदर रिकॉल करते हुए आ रहे हैं. तो इस तमाम रूल्स जो कि 20 नंबर ऑफ दी रूल्स हैं, वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट रखें. इन फ्यूचर आपको ये बहुत यूजफुल मैनर पर इस्तेमाल होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट पे अगर आप इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं. तो सो दैट्स ऑल अबाउट द 5 पॉइंट सेशन, जिसमें 5.7 के अंदर हमने इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जाना 3 बेसिक रूल्स के हेल्प के ज़रिए से, इंक्लूडिंग दैट सम बेसिक रूल ऑफ द इंटीग्रेशन जो कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कैलकुलस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं. कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम 5.8 को डिस्कस कर रहे होंगे. इसी तरह से जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं. सी यू देयर.